So hello everyone, this is Sahil Hussain and I am a first professional MBBS student from NRS Medical College कोलकाता। So आज मैं आप लोगों को कोटा का पोस्ट लॉकडाउन व्यूज़ यानी कि जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था उसके बाद में करेंटली अभी जो व्यूज़ है वो आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ। सो बेसिकली हुआ ये है कि अभी कुछ दिन पहले मेरे पेरेंट्स कोटा गए हुए थे कुछ और स्टूडेंट्स के एडमिशन के लिए, तो वो लोग साथ में लेके गए थे। सो द वीडियो क्रेडिट कम्प्लीटली गोज़ टू माई पेरेंट्स। मेरे मम्मी पापा जो मेरे लिए वीडियो लेके आए हैं, सो थैंक्स टू देम। और उन्हीं लोगों के कारण मैं आप लोगों को अभी पोस्ट लॉकडाउन वाला व्यूज़ आपके सामने दिखा पा रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने जो दिखाने जा रहा हूँ दैट इज़ बेसिकली मैं जहाँ पे रहता था या फिर मैं जिस इंस्टीट्यूट पे पढ़ता था या फिर जो एरिया पे रहता था, ये सब चीज़ या फिर वहाँ पे कैसे इन्वायरमेंट है। सो यही सब चीज़ आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। और सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये कोई भी इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी जगह का प्रमोशन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बहुत जन ऐसे जानना चाहते थे कि मैं कहाँ पे रहता था वहाँ पे कोटा पे और कहाँ पे पढ़ता था, कौन सा इंस्टीट्यूट पे, तो ये सब चीज़ जानना चाहते थे। तो उसी के लिए मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ। सो जैसे कि आपको पता है अभी सेकेंड वेव जो है वो बहुत ही डेंजरस हो रहा है एंड अभी तो जाना इट्स नॉट सेफ। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा इन फ्यूचर अगर आप जाने के लिए सोच रहे हैं तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि कौन सा सेफ़ जगह है या फिर हालांकि सेफ़ तो पूरा कोटा ही है, लेकिन उनमें से भी कहाँ पे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बेस्ट जगह है या फिर कहाँ पे मैं रहता था, ये सब चीज़ आप पहले से रिलेट कर पाओगे। सो यू विल हैव अ बेटर आइडिया ऑफ इट। सो अभी फ़िलहाल ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। आपको अगर पहले और भी जो वीडियोज़ हैं, कॉलेज का वीडियोज़ है जो आप लोग बहुत प्यार दिए हैं, सो थैंक यू फॉर दैट ऑल्सो। द 2 कॉलेज ब्लॉग्स दैट हैव अपलोडेड दैट वो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। सो थैंक यू, रियली थैंक यू फॉर दैट। और अगर आप नहीं चेक किए हैं यू कैन गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो फिलहाल के लिए आप ये वीडियो देखिए एंड इफ़ यू लाइक इट देन शेयर द वीडियोज़ ऑल अराउंड। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो हियर इज़ द कोटा जंक्शन। अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो सबसे पहले आपको यहीं पे आना पड़ेगा एंड फ्रॉम हेयर यू कैन गो टू योर रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशंस। मुझे अभी भी याद है जब फर्स्ट डे में कोटा पे उतरा था देन आई सॉ द वेरियस होर्डिंग्स और अलग अलग स्टूडेंट्स के पोस्टर्स वहाँ पे लगे हुए थे जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छे परफॉर्म किए थे। सो दैट गिव्स यू मोर मोटिवेशन। और जैसे कि मैं बताता आता हूँ कि कोटा एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। तो सबसे पहले मैं जहाँ पे रहता था आपको वहाँ पे लेके चलते हैं। ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स टाइम स्पेंड मैंने जहाँ पे स्पेंड किया है उस वहाँ पहले लेके जाते हैं एंड उसके बाद मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ा हूँ एंड उसके जो मेन कैंपसेस हैं वो भी देखेंगे। सो दिस इज़ अ सोसाइटी जहाँ पे मैं 2.5 ईयर्स ऑलमोस्ट स्पेंड किया। द नेम ऑफ इट इज़ स्वालकाज एमरल्ड रेसिडेंसी एंड दिस इज़ लोकेटेड नियर लैंडमार्क सिटी कुनाडी। सो ये बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पे रहने के लिए और स्टडी पर्पस के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। सो अब इस जगह का नाम है लैंडमार्क सिटी और एक एरिया है जहाँ पे यहाँ पे एक ही इंस्टीट्यूट है फ़िलहाल, यहाँ पे एलन करियर इंस्टीट्यूट ही है एंड द नेम ऑफ दिस बिल्डिंग इज़ एलन संज्ञान एंड और एक बिल्डिंग है एलन सम्यक। सो ये 2 बिल्डिंग है और इसके अलावा बाकी इसके चारों तरफ बहुत सारे रेसिडेंसीज, हॉस्टल, पीजी, शॉप्स वगैरह सब कुछ भरे हुए हैं एंड ये एक मेन रोड से अलग जगह पे पड़ता है। सो यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह भी नहीं है, यहाँ पे ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स और यही सब रहते हैं। सो दिस प्लेस इज़ बेस्ट प्लेस एज़ पर मी, क्योंकि मैं यहाँ पे था सो मुझे कभी यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं हुई है एंड दिस इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन कोटा जहाँ पे आप रह सकते हैं। बाकी सब जगह अच्छा है बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस अमॉन्ग देम। तो दिस इज़ एलन संज्ञान और यहीं पे मेरा ऑलमोस्ट 2 ईयर्स क्लासरूम कोर्स चला था। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व a newly created building that is in opposite side of Ellen Sangyan. Here is it, and this is a newly created hostel over there.
सो दीज यू कैन सी द रोड्स ऑफ कोटा, और यहाँ पे रोड सारे ऑलमोस्ट अच्छे हैं एंड यू डोंट फेस एनी सच मेजर प्रॉब्लम्स इन ट्रांसपोर्ट। से भी जनरली कोचिंग्स के आसपास ही स्टूडेंट्स रहते हैं। सो अभी एलन संज्ञान और जहाँ पे मैं रहता था वो तो देख चुके हैं, एंड नाउ आपको लेके चलते हैं टुवर्ड्स द मेन कैंपस और मेन बिल्डिंग ऑफ एलन, एंड दिस इज़ द एलन संकल्प, और आपको वहाँ पे लेके चलते हैं। चलिए। सो अभी हम लोग जा रहे हैं एलन की मेन बिल्डिंग की ओर, एंड दिस इज़ एलन संकल्प एंड दिस इज़ लोकेटेड इन इंदिरा विहार कोटा। सो आपको बता दूं, एलन के ऐसे एक नहीं दो नहीं बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, और मेनली आपको मैं एलन के बिल्डिंग इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं एलन पे था एंड मैं एलन के बारे में जानता हूँ काफ़ी कुछ, एंड आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। सो दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेस, और इसका सिस्टम बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एंड प्रिपरेशन में आपको कोई भी कमी नहीं छोड़ते ये लोग। सो दैट इज़ फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, और ये किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। मैं जहाँ पे था मैं उसी के बारे में बता सकता हूँ। मैं यहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं बता सकता क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं था। क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पे सिर्फ एलन नहीं, यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। सो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। सो दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेस जहाँ पे आप जा सकते हैं, चाहे वो मेडिकल के लिए हो या IIT JEE के लिए हो। सो दिस इज़ एलन संकल्प located in Indira Bihar. तो दिस इज द एयरपोर्ट एरिया ऑफ कोटा, और हालांकि ये एयरपोर्ट अभी बंद ही पड़ा है कुछ कारण के लिए, ये एयरपोर्ट अभी तक चालू नहीं हुआ है। सो अगर ये चालू हो जाता है तो काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत ही फ़ायदा होगा, ट्रैवलिंग में बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा यहाँ पे आने जाने में। So now we move on to another building of Ellen, that is Ellen Safalya. So let's move on there. So the building that you can see in the extreme position, that is the Ellen Safalya. और आपको ये बता दूँ, आप नोटिस भी किए होंगे कि जहाँ पे एक एलन या फिर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो जाता है एंड उसके आसपास पूरा PG, हॉस्टल, मेस वगैरह से भर जाते हैं, and you will not observe anyone in the roads other than the students or the teachers. और आपको तो अभी रोड्स बहुत ही खाली खाली दिख रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। जनरली ये रोड्स पूरा भरा भरा रहता है क्योंकि ये पोस्ट लॉकडाउन वाला व्यू है। सो अभी एलन के कुछ बिल्डिंग्स और मैं जहाँ पे रहता था ये सब देखने के बाद आपको अभी ये लेफ्ट साइड जो दिख रहा होगा, देयर इज़ अ बिग लेक, और उसके बगल में ही एक पार्क है, 7 वंडर्स पार्क। सो यहाँ पे जनरली होता क्या है कि कोटा में जनरली लोग घूमने नहीं आते हैं। सो आप ऑब्जर्व किए होंगे, मैं यहाँ पे आइदर एजुकेशन रिलेटेड कोई जगह या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, इसी के बारे में मेनली बात कर रहा हूँ, बिकॉज कोटा इज़ नोन एज द एजुकेशनल हब ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे जाहिर सी बात है एजुकेशन रिलेटेड ही चीज़ें होंगे मोस्टली, क्योंकि यहाँ पे लोग घूमने नहीं आते जनरली। तो अब आपको फिर से दोबारा लैंडमार्क सिटी पे लेके जाते हैं क्योंकि वहीं पे मेरे पेरेंट्स रह रहे थे। सो नाउ वी विल सी द नाइट व्यू ऑफ लैंडमार्क सिटी कुनाड़ी। सो लेट्स मूव ऑन देयर। सो हियर्स द नाइट व्यू ऑफ द स्ट्रीट्स ऑफ लैंडमार्क सिटी। और आप मेरा विश्वास मानिए, ऐसा बिल्कुल भी खाली नहीं रहता है। मैं 2.5 years ऑलमोस्ट यहाँ पे स्पेंड किया हूँ और हमेशा ये रोड्स पूरा भरा हुआ ही रहता है। बट क्योंकि अभी लॉकडाउन के बाद ही का टाइम है, सो ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी जा नहीं रहे। सो मुझे पूरा यकीन है जब सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगा, अगेन वी विल सी द स्टूडेंट्स कमिंग ओवर हियर, क्योंकि दिस इज़ द एजुकेशनल हब ऑफ इंडिया और यहाँ पे स्टूडेंट्स तो आएंगे ही सही। सो और आप यहाँ पे और भी देखे होंगे, काफ़ी होर्डिंग्स वगैरह ऑब्जर्व किए होंगे। सो दैट गिव्स यू मोर मोटिवेशन, और आपको ये और भी अच्छा फील कराता है कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना है ताकि मैं भी वहाँ पे जा सकूँ। एंड दिस इज़ अगेन द एलन संज्ञान बिल्डिंग, और यहाँ पे आसपास आप देख सकते हैं ऑटो स्टैंड्स भी हैं। और यहाँ पे मेरा यकीन मानिए कि चाहे दिन हो कि रात हो, ट्रैवलिंग का कोई भी इशू नहीं होता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। You will always get the traveling facilities. और आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ पे जो भी ऑटो वाले भैया रहते हैं, फिर कोई भी रहते हैं, दे आर वेरी मच हेल्पफुल। और आप अभी उनको बोलते हुए भी सुनेंगे, दे विल से दैट
वी आर हेयर टू सर्व यू ओनली। हम तो यही देते हैं आप लोगों की सेवा के लिए बस, और तो कुछ। सो अभी आपको मैं पूरा लगभग जहाँ पे रहता था या फिर कहाँ पे पढ़ता था, कौन सा इंस्टीट्यूट पे, क्योंकि मेनली यहाँ पे कोचिंग के लिए आते हैं, सो मैं सारा चीज़ दिखा चुका। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा स्कूल जो है वो भी वहीं पे था, सो मैं उसका वीडियो नहीं दिखा पाया कॉज मेरे मम्मी पापा वहाँ पे नहीं गए थे क्योंकि वहाँ पे उनका काम नहीं था। सो नाउ दिस इज़ द नाइट व्यू ऑफ द कोटा जंक्शन। मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कोटा आना ही है तभी आपका सिलेक्शन होगा कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। लेकिन जो लोग आना चाहते हैं इन फ्यूचर, सो दे कैन कम। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन इंडिया फॉर स्टडी। मैं यहाँ पे रह चुका हूँ, सो आई कैन एश्योर यू दैट। सो आप यहाँ पे अगर आना चाहते हैं तो यू आर ऑलवेज वेलकम, आप यहाँ पे आए। So this is all about this video and thank you so much for watching this video, and if you like it then share it all around, and तब तक के लिए टाटा।